प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर आप बैटिंग करो तो आप लाखों रुपया कमा सकते हो। नो नो, ये तो 99 पे आउट होने वाला था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मलिक मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है। मैंने इससे पहले भी उसके पास इससे कहीं ज्यादा कैश रखवाया था, कभी उसकी नीयत खराब नहीं हुई, कि फिर इस बार ऐसा क्यों? रजा साहब, ये भी तो हो सकता है कि मलिक ने रुपए न चुराए हों। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने उसके घर की तलाशी ली तो 50 लाख रुपए तो दूर 50,000 रुपए भी नहीं मिले। ये भी तो हो सकता है वो रुपए उसने खर्च कर दिए, और वैसे भी उसे मैंने वो नोटों से भरा ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा था। इतनी बड़ी रकम एक दिन में खर्चना आसान नहीं, और वो खर्च भी कर देता तो दिखता भी तो ना। हो सकता है कि वो रुपए उसने कहीं छुपा दिए हो, और ये भी तो हो सकता है वो रुपए उसने अपने किसी साथी को दे दियो या फिर उसके डायमंड्स खरीद लियो। असंभव। अगर ऐसा होता तो फिर वो आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करता? सर, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इससे यह साबित होता है कि हो ना हो किसी न किसी पॉइंट पर गिल्टी फील कर रहा था। एग्जैक्टली, रुपए उसी ने चुराए हैं, वरना उसे खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? He was guilty। हो सकता है ये रुपए उसने गंवा दिए हो या किसी ने उससे लूट लिए हो, और वो गिल्टी महसूस करता हो कि आपके पैसे वो संभाल नहीं पाया। देखिए ऑफिसर, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो रुपए उसने कहीं गंवा दिए या किसी को दान दे दिए। हमें अपने रुपए वापस चाहिए, दैट्स इट। वो रुपया एक ही सूरत में आपको वापस मिल सकता है रजा साहब, और वो ये कि जब खुद मलिक हमें यह बताए कि वो रुपया कहां गया है। और इसके लिए हमें उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर पहुंचे। वो तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद वो मर चुका होता। Pull him down! Pull him down! एनीवे, मिस्टर रहेजा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ऑफिसर, बात रुपयों की नहीं है, बात भरोसे की है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने मलिक जैसे आदमी को भरोसा तोड़ने पर मजबूर कर दिया? नहीं, मैं रहेजा साहब को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने तो सोचा था कि मैं लेबर के आने से पहले 50 लाख रुपया वापस लॉकर में रख दूंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो पैसा तुमने जुए में लगाया? अब आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं जीत चाहता तो मेरे पास करोड़ों रुपया होता और रहेजा साहब का 50 लाख उनके लॉकर में पहुंच जाता।
लेकिन रहेजा साहब ने तो बताया था कि तुम्हें जुए वगैरह का शौक नहीं था। यस, आई मीन नो, मुझे अभी शौक नहीं है। वो तो जीत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इनफैक्ट मैं जीत ही जाता अगर वो सेंचुरी मास्टर 99 पे आउट हो जाता। उसने 1 रन बनाया और मेरा सारा पैसा डूब गया। क्या मतलब? ये पैसा तुमने मैच पे लगाया? नहीं, मैंने उस आदमी की बात पर पैसा लगाया था जो मैच फिक्स करवा रहा था। होल्ड होल्ड होल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय मैच फिक्स करवा रहा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो मैच को ऐसे झटके दे रहा था कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता। आई मीन वो सब जानता था कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी, कौन सा प्लेयर कितने विकेट लेगा। कुछ उसने बताया कि सेंचुरी मास्टर 99 पे आउट हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो मैंने 50 लाख लगा दिया। इवन उसने भी 5 करोड़ लगाए, बट वी ऑल लॉस्ट बिकॉज सेंचुरी मास्टर नहीं माना। तो तुम ये कहना चाहते हो कल जो वनडे मैच हुआ था वो फिक्स था? इम्पॉसिबल। पूरा का पूरा मैच कोई कैसे फिक्स कर सकता है? नो सर, इट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। आई हैव सीन इट विथ माय ओन आईज। इवन वो परसों का मैच मैंने 1 लाख रुपया जीता था उसमें। तुमने लाख रुपए जीता था? जी। तो वो बेट तुमने खुद लगाई थी या तुम्हें फोर्स किया गया था? फोर्स किया था। एक्चुअली फोर्स नहीं था, बिकॉज वैसे तो उसी ने लगाया था जो मुझे वहां लेके गया था, बद्री जी ने। आई मीन बद्रीनाथ। मुझे इस पूरे कांड में ठगी यानी कौन गेम की बू आ रही है। यह शिकार का पुराना तरीका है। पहले शिकार को अपने पैसों से जिताया जाता है और जब शिकार खुद का पैसा लेके आता है तो उसे हलाल किया जाता है। ये ठगी कैसे हो सकती है? इनकी आंखों के सामने लाइव मैच चल रहा था, फिक्सिंग हो रही थी। फिर वहां बैठे किसी आदमी को कैसे पता चल सकता है कि मैच में क्या होने वाला है? ये तो मैं भी सोच रहा हूं। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहां तुम मैच देखने गए थे? श्योर सर। तेरा बद्री? नहीं, यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता है साहब। वैसे भी यह बंगला काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है साहब। कभी कभी शूटिंग या पार्टी वगैरह के लिए भाड़े पर दे दिया जाता है साहब। पिछले 2 दिनों में यह बंगला किसी को भाड़े पे दिया था? हाँ साहब, एक प्रोडक्शन कंपनी को भाड़े पर दिया था साहब, स्टोरी शूटिंग के लिए। 5 दिन के लिए लिया था साहब, 3 दिन में ही खाली करके चला गया सर। अच्छा, अंदाजे से उस आदमी का हुलिया बता सकते हो जिसने ये बंगला बुक करवाया था? हाँ सर, वो कुछ काला सा आदमी था सर, और लंबी लंबी मूंछें थी उसकी। सफारी सूट पहना हुआ था सर। ये तो बद्री जी की बात कर रहे हैं। बद्री कौन? बद्री जी जो मुझे यहाँ लेके आए थे, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ? अरे यही तो था वो टीवी जिस पे हम मैच देख रहे थे। वो टीवी कहाँ है? वो उन लोग का अपना होगा साहब। वो लोग अपना प्रॉपर्टी साथ में लाए थे। 2 टीवी, VCR, क्या क्या लेकर आए थे साहब। 2 टीवी? हाँ, दूसरा साहब। टीवी कहाँ है? दूसरा टीवी बाजू वाले बेडरूम में। चलो दिखाओ। चलो। साहब यहाँ पर यही था दूसरा टीवी, और VCR भी यहीं रखा हुआ था साहब। अरे तो गई कहाँ दोनों चीजें? बोला ना साहब, उनका तो वो लेके गए। सिर्फ ये कॉर्ड मिली है।
मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पहले ये बताओ, यहाँ आने से पहले तुम्हारी घड़ी ठीक से चल रही थी? हाँ, मेरी घड़ी कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। बाकी घड़ियों से 10 मिनट फास्ट चल रही थी। इसका मतलब मैच तो टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन मेरी घड़ी के हिसाब से लेट था। 10 मिनट लेट। 10 मिनट? इसका मतलब यह है कि हर 10 मिनट के बाद आपको कोई बता रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। यस, लेकिन ये आपको कैसे पता है? यहां सिर्फ दूसरा टीवी नहीं, एक रिकॉर्डर भी था जिस पर हर 10 मिनट की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, और वही रिकॉर्डिंग तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के नाम पर दिखाई जा रही थी। इसलिए उन्हें पता था कि अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है। राम, इसका मतलब यहां जो सब हो रहा था वो सब नाटक था। मतलब वो प्रदीप जो फोन कर रहा था बार बार, वो सब ये जानने के लिए फोन कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तुम उन लोगों के बारे में क्या जानते हो जो यहां बैठे थे? सिर्फ उनके नाम। नाम किसी काम के नहीं, वो सारे नाम नकली होंगे सर। ये दवा कौन खा रहा था? ये वही यंग लड़का जो उनके साथ, प्रदीप, जो मैंने आपको बताया, वही ये दवाई खा रहा था और जो फोन पे बार बार बात कर रहा था। इट इज अनबिलीवेबल। उन्होंने लाइव मैच को फिक्स कर दिया। कमाल है। और वो भी एक मामूली ट्रिक से। दरअसल उनका एक आदमी 5 मिनट पहले ही लाइव मैच देख लेता था और फिर उसी की रिकॉर्डिंग 5 मिनट बाद वो दूसरे टीवी पर प्ले करता था। ओके, और बेचारे मलिक को तो यही लग रहा होगा कि सचमुच मैच फिक्स किया गया है, वरना वो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा कैसे हो रहा है? उस दवाई के स्ट्रिप के बारे में कुछ पता चला? पांडे गया हुआ है सर, फर्मा मेडिकल के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से सारी डिटेल्स हासिल करने गया हुआ है। पांडे गया नहीं है, पांडे आ गया है सर, सब पता करके। क्या पता चला? उन लोगों ने पीछे छपे बैच नंबर के रिकॉर्ड से बताया कि इस बैच का सारा स्टॉक उन्होंने वर्ली से सायन तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। उनके रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर्टिकुलर पत्ते का बॉक्स उन्होंने लाइफ एंड केयर हॉस्पिटल के इन हाउस मेडिकल स्टोर के नाम से चढ़ाया है। दैट्स ग्रेट। उस मेडिकल स्टोर में जाकर पता लगाओ वो दवा उन्होंने किसको बेची। हो सकता है कोई अनजान आदमी हो, ये भी हो सकता है कोई रेगुलर कस्टमर हो। सर जी, अब ये काम भी मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी फील्ड वर्क करने का मौका मिल जाएगा, है ना सर? नेक्स्ट टाइम। फिलहाल जफर इनके साथ जाएगा। जफर। राइट सर। Again, next time. हाँ साहब, ये दवाई हमारी दुकान की है। हमको ये बताओ, ये दवा खरीदी किसने थी? वो बताना तो मुश्किल है साहब। रोज इतने लोग आते हैं दवाई खरीदने। इतने सारे लोग ये दवाई नहीं खरीदते। इट्स अ रेयर ड्रग, हर केमिस्ट के पास नहीं होती। क्योंकि डिजीज कॉमन नहीं है, इसलिए इसके खरीदार भी कम ही होंगे। हाँ वो तो है, पर याद करो, सोचो, दिमाग पर जोर डाल के बताओ।
हाँ साहब, एक कस्टमर है जो अक्सर ये दवाई लेता है। यंग है, स्मार्ट है। पूरी किस्म का है, मवाली है? नहीं साहब, देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है। फिर तो वो नहीं हो सकता। एनीवेज, जब भी कोई शख्स ये दवाई खरीदने आए तो किसी बहाने उसे रोक कर रखना और हमें फौरन इत्तला करना। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। ध्यान रखना, ठीक है? जी साहब। दे दो भैया। साहब जी, हाँ, आपको जो दवाई चाहिए थी वो आ गई है। क्या है? ये दवाई तुम्हें चाहिए थी ना? हाँ तो चलो हम देते हैं। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो? अपना इलाज नहीं करवाओगे? मैंने क्या किया है? यार नहीं हो तो भाग कर रहे हो बबुआ। हाँ? यही है ना आपके पैसे, देख लीजिए। हाँ, यही तो है। मिस्टर रहेजा, मैं मानता हूं मलिक आपकी नजरों में और कानून की नजरों में मुजरिम है, लेकिन इससे भी बड़ा मुजरिम वो है जिसने इसे उकसाया है, फंसाया है। फंसाया? हाँ, ये ठगी यानी कौन गेम का मामला था। इसके पास मौजूद 50 लाख रुपए हड़प करने के लिए कुछ लोगों ने प्लान बनाया और इसे फंसाने के लिए बद्रीनाथ को भेज दिया। बद्रीनाथ? कौन बद्रीनाथ? ये है, जरा ये है बद्रीनाथ। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं तो एक एक्टर हूं। मुझे कहा गया था कि एक आदमी को बकरा बनाना है, बस एक्टिंग करनी है। मुझे लगा वो छुपे कैमरे में शूट कर रहे हैं, पर मुझे क्या पता था साहब कि मामला 50 लाख का था। इसके लिए एक घर किराए पे लिया गया, कुछ एक्टर्स भाड़े पे लिए गए। सवाल यह है कि ठगी के इस मामले में उन लोगों ने एक मामूली कैशियर को क्यों बकरा बनाया? मतलब बिल्कुल साफ है सर, उसको पता था कि उसके कस्टडी में 50 लाख रुपए हैं। लेकिन यह बात किसी को कैसे पता चल सकती है? यह तो वही बताएगा जिसने प्लान बनाया था। और प्लान का मास्टरमाइंड यहां है। यही है सारी फसाद की वजह। प्लान तो इसने बहुत पहले बनाया था, सिर्फ ये मलिक के पास पैसे आने की वेट कर रहा था। जैसे पैसे आ गए, इसने खेल शुरू कर दिया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसे यह कैसे पता चला कि मलिक के पास 50 लाख रुपए हैं? कि आप अपनी बेटी स्वाति से पूछिए। मैडम, आप बताएंगी या हमें बताना पड़ेगा? स्वाति?
मिस्टर रहेजा, आपको ये जानकर हैरत ही नहीं बल्कि अफसोस भी होगा कि मिस्टर प्रदीप गायकवाड़ आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड है। मिस्टर रहेजा, आपके रुपए को हड़पने का प्लान भी आपकी बेटी ने ही बनाया था। क्यों स्वाति, क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं भी रुपया उड़ाना चाहती हूँ। रहेजा की एम्प्लॉय बनकर नहीं बल्कि मालिक की बेटी बनकर कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? मुझसे कहा होता तूने। कुछ बातें माँ बाप को खुद समझनी पड़ती हैं, सर। एनीवे, अब कानून फैसला करेगा किसका जुर्म सबसे बड़ा है। किसे आजादी मिलनी चाहिए, किसे सजा। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। अब अपनी बेटी के धोखे के बाद मुझे मलिक से कोई शिकायत नहीं। थैंक्स। थैंक्स तो ऊपर वाले को कहिए, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है